डरे हुए दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। उन्हें खुद के ही चलने की आवाज पत्तों से दोबारा आ रही थी। जाते समय सुरक्षित होने पर चटर्जी बोलता है, देखा, कुछ नहीं हुआ। मुझसे बड़ा भूत किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आते समय हालात बदल जाते हैं। उनको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, धीमी आवाज में, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो। वो दोनों जंगल के बीच जाती रोड पर उस समय खड़े थे। दोनों बड़ी जिज्ञासा के साथ आवाज को फॉलो करते हैं। वहां कुछ अघोरी खुले मैदान जैसी जगह में तंत्र विद्या कर रहे होते हैं। दोनों ही घबराकर जंगल के बीचों बीच तेजी से चलने लगते हैं। उस समय राम बहादुर के हाथ में मशाल होती है, जिससे उन्हें गांव का रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसी समय उनको कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ये पायल की आवाज थी। दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। बस वो जल्दी से किसी गांव में जाना चाहते थे, लेकिन आगे गांव की जगह खुला मैदान था। असल में वो घूमकर उसी मैदान में आ जाते हैं जहां थोड़ी दूर पर अघोरी बैठा हुआ था। वो दूसरी तरफ जितना हो सके उतनी तेज दौड़ते हैं, लेकिन वो पायल की छन छन की आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ती। राम बहादुर नेपाली भाषा में अपने पितरों को याद करने लगता है। वे दीवार के पीछे छुप जाते हैं। चटर्जी बोलता है, हमें उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बड़ी गलती करी। हे ईश्वर, हमें बचा लो। पायल की आवाज बंद हो चुकी है। मशाल बुझने को है, सवेरा होने वाला है। वे दोनों अभी भी उसी दीवार के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं। तभी उनको औरतों के गाने की आवाज आती है। वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। मशाल लगभग ठंडी होने वाली थी। राम बहादुर ने हिम्मत करके दीवार के दूसरी तरफ देखा, जहां उसे एक औरत की परछाई दिख रही है। वो चटर्जी को कुछ बोल नहीं पाया। उसका शरीर ठंडा हो गया था, जैसे उसने प्रेत देख लिया हो। उसके दिमाग में लगातार उस आदमी की बात घूम रही है। कुछ महीनों पहले ही एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो रात अपने बच्चे की दवाई लेकर आ रही थी। भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ। उसको किसी जानवर ने नहीं मारा था। ये सब भूत प्रेतों का काम था। चटर्जी जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इससे पहले कुछ होता रात छटने लगी और सूर्य की पहली किरण गांव की मिट्टी पर पड़ी। सारी आवाजें बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राम बहादुर और चटर्जी दोनों पात्रों के घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते दोनों भीग भी जाते हैं। बरसात के मौसम में काफी बीमारियां भी फैल रही हैं। अस्पताल गांव से काफी दूर है। जंगली इलाका होने की वजह से आदिवासी क्षेत्र में बीमारियां भी इस तरह की हो रही हैं जो न पहले किसी ने देखी न सुनी। वैद्य की दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है। गांव वाले काफी समय से अघोरी के पास आना जाना करते थे। उनका मानना है कि झाड़ा लगवाने से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं और इंसान काफी समय तक जिंदा रह सकता है। गांव के कुछ आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखो भाई, लोगों को ये बीमारी तो दीमक के जैसे खा ही जाएगी। दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो कुछ और उपाय ही करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। पर भला हो अघोरी बाबा का, उनके झाड़ का बेहतर प्रभाव है। सुनने में आया है कि गांव के कई लोगों को असर पड़ा है। अब जिंदा रहना है तो बस ये एक ही उपाय है। ऐसी बातें गांव में अब रोज हो रही थी। इसी बीच गांव में एक घटना होती है।